हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 10वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों और 23 अक्टूबर को गणित का पेपर यानी मैथ का परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका प्रश्न जो रहेगा इसी टाइप का रहेगा, इसी लेवल का प्रश्न रहने वाला है। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट मान सकते हैं प्यारे बच्चों, जहां पर हम लोग मैथ में 100 में 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 100 में 100 करने के लिए आपको तैयारी को बेहतर करना होगा, तभी आप लोग 100 में 100 कर पाएंगे। आपका पूर्णांक अगर बात किया जाए तो आपका 50 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाता है मंथली टेस्ट में। ठीक है, और समय की बात किया जाए तो आपको 1.5 घंटा ही मिलता है मासिक परीक्षा में। तो इसका हम लोग पूरा एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर देखेंगे 1 से लेकर 30 तक रहेंगे प्रश्न, जिसमें से आपको 25 ऑब्जेक्टिव को ही आपको जवाब देना है, हल करना है। ठीक है, तो चलिए MCQ आने वाला है 1 से 30 तक, जिसमें से 25 के क्वेश्चन को ही आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। आपको बताना है कि अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलेंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जो एक और स्वयं से कटता हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, 7 हो गया, तो 7 क्या होता है, पहला तो 1 से कट जाएगा, दूसरा 7 से यानी स्वयं से कट जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, देखिए, तो इसका राइट जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर जैसे कि आपका 41 ले लीजिए, तो 41 क्या होगा, 41 से और यहाँ पर 1 से कटेगा, जैसे 7 को ले लीजिए 1 और 7 से कटेगा। ठीक है, तो इसी को आपको यहाँ पर पूछा गया कि अभाज्य संख्या कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 41 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है a बराबर 2 के जो 2 के पावर 3 है गुना 3 के पावर 2 है, तथा b का जो मान दिया गया आपका 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3 दिया गया, तो इसका मासा क्या होगा, मासा इसका पूछा गया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कितना दिया गया। पहले a का मान यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए b का मान भी दिया गया, चलिए b का मान भी देख लेते हैं, 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3 दिया गया। अब इसमें से देखिए सबसे छोटा कौन है, तो एक तो सबसे छोटा आपको 2 के पावर 3 मिल जाएगा, एक है 3 के पावर 2 ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें से तो चलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको देख लेंगे। तो 2 के पावर कितना है, 3 के 2 गो हम लोग 3 लिखेंगे। ठीक है, फिर गुना करेंगे। अब 3 के पावर कितना 2 है, तो 2 गो है, तो 3 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 होगा क्योंकि 2 है 3 बार है। ठीक है, देख सकते हैं 3 क्या है, 2 बार है, तो इसको गुना करेंगे, इसके तो इसका मान कितना का, तो 72 आ जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूना क्या होता है 72। ठीक है, 36 36 जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कैसा, वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और p बटा q क्या है, एक पूर्णांक संख्या। क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, √4 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अच्छा रूट यहाँ पर क्या है, √4 नहीं, √11 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण आपसे पूछा गया, कौन से इसमें द्विघात समीकरण है, तो हमेशा याद रखिएगा रूट में द्विघात समीकरण नहीं होता है, ना ही क्यूब में द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रख लीजिए आपका, तो क्यूब में तो होगा नहीं और रूट में तो होगा नहीं, रूट में होगा नहीं, तो कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए लगा कर रहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो तो f(0) का मान पूछा गया। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं f(0) का मान कैसे निकलेगा। तो f(x) बराबर दिया गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दिया गया। ठीक है, तो x का मान हम लोग पता है कि x का मान अगर 0 रखेंगे तो देखिएगा x का मान जहाँ जहाँ है तो 0 के स्क्वायर माइनस 2 है गुना 0 प्लस 1। ठीक है, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, और 2 गुना 0 क्या है, तो 0 हो जाएगा, अब प्लस में 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हमारा बच रहा है क्या, +1 बच रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिल रहा होगा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस
4 बराबर 0 हो तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा। यहाँ पर मूलों का योगफल पूछा गया, तो मूलों का योगफल क्या होता है, याद रखिएगा सूत्र लिख देते हैं, मूलों का योगफल। ठीक है, मूलों का योगफल, योगफल बराबर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, माइनस यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो बी का मान देख लीजिए आपका क्या है, बी का मान -4 है, देख लीजिए बी का मान आपका -4 है, और ए का मान आपका x² यानी कि 1 है। ठीक है, तो चलिए तो क्या हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा -4/1। ठीक है, -4/1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अच्छा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण दिया गया px² प्लस qx प्लस r बराबर 0 हो तो इसका मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा का आता है। ठीक है, यानी c अपॉन ए, तो c का मान आपका दिया गया r, तो r बटा और a का मान दिएगा p, सिंपल सी, तो r बटा p बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो r बटा p कहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 10 बराबर, तो मूल क्या हो जाएगा, इसका मूल पूछा गया है। तो 2x² माइनस 10 बराबर 0, तो 2x² बराबर इधर करेंगे तो 10, तब x² करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x², तो 10 हम लोग 2 को हम लोग नीचे कर देंगे। ठीक है, तब 2 को नीचे, तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट 5 1 प्लस 1 माइनस, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लस माइनस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर, तो इसका मूल क्या हो जाएगा। इसका मूल पूछा गया बाबू, तो आपको बताना है इसका मूल क्या हो जाएगा, काफी शानदार क्वेश्चन है। तो इसको भी हम लोग करेंगे, इसको भी गुणनखंड करेंगे पहले। ठीक है, इसको गुणनखंड करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी का 6। ठीक है, यहाँ पर 6 यानी कि यहाँ पर भी कॉमन करेंगे फिर। ठीक है, इसको भी लंबा चौड़ा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको बना लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि समीकरण 4x² प्लस bx प्लस 6 हो तो इसका मूल 2 है, तो b का मान पूछा गया। ठीक है, ये भी आपका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन चलिए हम करके देखते हैं। 4x² प्लस b प्लस में bx प्लस 6 बराबर 0, तो 4x का मान के x है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x का मान हम लोग x का मान जहाँ जहाँ है वहाँ हमें 2 अगर रख देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हाँ, निकल कर आ जाएगा, x का मान जहाँ जहाँ है वहाँ आप लोग 2 रख दीजिएगा। ठीक है, तो इसका -11 आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु 2, -3 हो, 5, 6 हो तो मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष का अनुपात में बांटता है। कितना अनुपात में बांटेगा बाबू, तो याद रखिएगा 1:2 अनुपात में बांटेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं पी बराबर जो है -8, 6 हो तो क्यू का मान दिएगा 6, 4 है, तो मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का नियामक हो जाएगा, तो यहाँ पर रख लीजिए इसका भी मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस में 6/2। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यानी कि क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा, 2/2 यानी कि -1। ठीक है, x का मान तो -1 निकल कर आएगा, y का हम लोग निकालेंगे, यानी 1 कॉमा कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा निकल कर। ठीक है, 1 कॉमा इसमें तो एक नहीं दिख रहा है, कहीं भी देखिए अगर में 1 नहीं दिख रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन, एक से बाई अक्ष के बिंदु 4, 6 हो तो इसको दूरी पूछा गया आपसे। ठीक है, क्या पूछा गया, दूरी, तो इसको भी हम लोग दूरी सूत्र से निकालेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग दूरी निकाल लेंगे बाई एक्स। ठीक है, इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा, इसका भी मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी आसान है, तो चलिए कॉमन करते हैं 7 को, 7 है दोनों पट्टी, तो 7 को कॉमन कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका मान 1 होता है, तो 7 गुना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए बराबर 45 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा। तो 15 का काफ़ी शानदार क्वेश्चन है,
तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो है आपका यहाँ पर मान आ जाएगा आपका एक ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं कैसे इसका प्रश्न पत्र को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल को ओपन करना है बाबू। जैसे गूगल को आप लोग ओपन करते हैं, आप लोग को सर्च क्या करना है, नालंदा हेल्प। ठीक है, क्या सर्च करना है, नालंदा हेल्प। ठीक है, जैसे आप लोग नालंदा हेल्प सर्च करते हैं तो इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा इंटरफेस। ठीक है, तो पहला वाला लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है बाबू। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो ना, अब आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, पूरा नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए सभी कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे नीचे करते हैं तो यहाँ पर आना है और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट का एक ऑप्शन होगा। ठीक है, इसी नेक्स्ट वाला पे एक बार आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट वाला पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th मिल जाएगा। फिर जैसे नीचे आते हैं क्लास 10th देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है, क्लास 10th। इसी वाला लिंक पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आपको और नीचे आ जाना, देखिए सब कुछ बताया गया, एग्जाम कब से शुरू हो रहा है और कब खत्म होगा, सब कुछ यहाँ पर दिया गया। आपको और नीचे आ जाना, जैसे आप लोग और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए मैथ का पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग और नीचे आना है, मैथ का पेपर, सोशल साइंस हो गया, यहाँ पर देखिए मैथ का पेपर। ठीक है, तो देखिए मैथ का जो पेपर है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर के यहाँ पर थोड़ी देर में सब कुछ अपडेट कर दिया जाएगा, बिल्कुल सही सही आंसर होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, और नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर देखिए मैथ का डाउनलोड सब्जेक्टिव भी दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से पेपर को सीधा आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ समझ में आ गया। क्या सर्च करना है, नालंदा हेल्प आपको सर्च करना है गूगल पे और आ जाना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है, 16 नंबर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला है तो कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका मान हमेशा क्या याद रखना, एक रखना। ठीक है, इसका मान एक याद रखना हमेशा। ठीक है, चलिए ये भी आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन है सेक 90 माइनस थीटा क्या है, ये भी फॉर्मूला है। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, यदि 2 यानी कि 2 कॉस 3 ए बराबर ए है तो ए का मान क्या हो जाएगा। तो इसका यानी कि इसका भी मान हो जाएगा 2 कॉस ए बराबर 1 है तो कॉस 3 ए। ठीक है, कॉस 3 है ना, कॉस 3 है। ठीक है, कॉस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। इसका मान क्या होता है, 1/2 का मान, तो कॉस 3 बराबर कॉस 60 का मान होता है 1/3। ठीक है, तो हम लोग 3 इधर कर देंगे, 3a बराबर 60, तो 3 दूनी 60 यानी कि वित्तीय 60। ठीक है, यानी कि 20 आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 का भी आपका आंसर निकल कर आ जाएगा सी। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए सारा क्वेश्चन इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक आप सभी को पता होगा, जिसकी संख्या अधिक हो रहा है तो उसको हम लोग बहुलक के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुलक किसके सबसे ज़्यादा है, तो 7 देखिए आपका 3 बार दिया, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इससे चलते 24 का देखिए तो इनका परिसर क्या हो जाएगा, 24 का परिसर आप लोग निकालेंगे तो इसका 24 आ जाएगा परिसर। ठीक है, इसी तरह के सारा आंसर दिया गया है, आप लोग यहाँ से आकर देख लेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।